हेलो एवरीवन गाइस, लास्ट क्लास में हमने जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर के बारे में पढ़ा था और उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास होगी वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के ऊपर होगी। बाकी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था। उम्मीद है कि क्वेश्चन हो गए होंगे। चलो, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज की क्लास में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी। यदि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, क्योंकि आगे माने जो भी वीडियो आएंगी तो फिर उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर के बारे में मैंने जैसे बताया था कि यदि हम आज के टाइम पे कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में उसकी कितनी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करते हैं, यानी जो आज प्रेजेंट में जो भी मनी है उसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमें पता चल जाएगा कि उस पैसे की फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी। है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू का भी सेम इसी तरीके से हमारा कंसेप्ट होता है। देखो, मैं एक चित्र के से यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। मान लिया, सपोज करो अभी यहाँ पर मैं T0 पॉइंट पर हूँ। ठीक है, T0 पॉइंट का मतलब है मैं यहाँ पर मुझे मेरे इस पैसे की वैल्यू कितनी होगी। थोड़ा सा एक चीज समझ लो। सपोज करो T5 पर। ठीक है, यानी आज से 5 साल बाद मुझे कुछ पैसा रिसीव होता है। पैसा कुछ रिसीव होता है, मैं मान लेती हूँ ₹10,000 मुझे रिसीव होते हैं। और जो मेरा इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी है? 10%। 10%, ये जो मैं रेट बता रही हूँ ना बेटा, ये मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से ही बता रही हूँ रेट। यानी इसमें मैंने इन्फ्लेशन और अपना रिस्क फ्री रेट और अपना ये जो मेरा रिस्क रेट है वो सब चीजें मैंने इंक्लूड की है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, 10% मेरा सब कुछ इंक्लूडिंग है। तो यदि मैं उस जो 5 साल बाद मुझे जो ₹10,000 रिसीव होगा, तो आज के टाइम में उस पैसे की कितनी वैल्यू होगी, तो मैं उसको कैसे निकालूंगी? देखो, सिंपल सी एक चीज है। यदि जब मैंने जैसे अभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में आपको बताया था, हमारा जो फार्मूला होता है P × 1 + R⁴ ये मेरा फार्मूला होता है। अब मुझे यहाँ इस क्वेश्चन में, यानी 5 साल बाद वाली अमाउंट मालूम है, यानी 10,000 ये अमाउंट मुझे मालूम है, लेकिन आज के टाइम पे मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं ये मुझे मालूम नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट मुझे मालूम नहीं है। तो प्रिंसिपल इंटू 1 + मेरा परसेंटेज कितना है यहाँ पे? 10%। तो 10% में लूंगी और उसकी पावर 5 = अमाउंट में लिखूंगी यहाँ पे 10,000। जैसे अभी हमने लास्ट फ्यूचर वैल्यू फैक्टर के उसमें किया था, तो सेम उसी हिसाब से हम करेंगे यहाँ पर। P = 10,000। ठीक है, 10,000 इंटू 1/1.10, क्योंकि 10% को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, उसकी पावर 5। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है मैम, हाँ बात तो वही है। जैसे भाई देखो, जब हमारे पास आज की कोई वैल्यू होती है, उस मनी की जो आज के टाइम पे, जो मनी आज के टाइम पे उसकी यदि मुझे फ्यूचर में वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करती हूँ? उस मनी को फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से। लेकिन यदि फ्यूचर में कोई अमाउंट है और उसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है आज के टाइम प्रेजेंट पर, तो मैं उस फ्यूचर वाली मनी की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। ठीक है, तो यानी ये जो 1/10 की पावर 5 है, ये क्या है? मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अच्छा, इसमें जो परसेंटेज है वो कितना? 10%। और ईयर्स कितने हैं? 5 ईयर्स। अच्छा, अब जैसे हमारा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर हमने दो तरीके से फाइंड आउट किया था, एक तो टेबल के थ्रू और एक दूसरा हमने कैलकुलेटर के थ्रू। ठीक है, दोनों वही अब हमारा इसमें भी मेथड चलेगा। यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को भी हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है यहाँ पे कैलकुलेटर के थ्रू, और दूसरा हमारा हो सकता है यहाँ पर टेबल के थ्रू। टेबल यदि एग्जाम में दी होगी, ठीक है, तो इजी। अदरवाइज हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% और 5 ईयर्स, उसकी इतनी वैल्यू, तो वही वाली वैल्यू पुट कर दो। अदरवाइज तुम कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। अब इसको कैलकुलेटर में हम कैसे करेंगे, देखो इसका मैं एक तरीका बता देती हूँ। कैमरे में यदि आपको कैलकुलेटर शो हो रहा है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसके मेथड लिख देती हूँ, स्टेप्स कैसे होंगे हमारे यहाँ पर। जब मुझे 1/1.10 की पावर फाइंड आउट करनी है, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो 1.1
जीरो, ये लिखना मुझे कैलकुलेटर में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं डिवाइड का साइन, और पावर कितनी है उसकी 5, तो इक्वल्स टू का जो साइन मैं प्रेस करूंगी वो कितनी बार प्रेस करूंगी, 5 टाइम्स। अब देखो डिफरेंस क्या है, जब मैंने फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फाइंड आउट किया था तो उस वाले केस में मैंने क्या किया था, 1 पॉइंट आर यानी जो भी मेरी परसेंटेज है उसको इनटू और इक्वल्स टू मैंने एक माने 5 इयर्स की निकालनी थी, तो मैंने उसको 4 इयर्स 4 टाइम्स मैंने कैलकुलेटर में उसको प्रेस किया था। क्यों? क्योंकि यदि मैं एक 1 टाइम ही इक्वल्स टू प्रेस करती हूँ तो वो जो सॉल्यूशन आता है वो टू उसकी स्क्वायर का आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे n-1 टाइम्स उसको प्रेस किया था। लेकिन यहाँ डिवीजन के टाइम में जब मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल रही हूँ तो इक्वल्स टू का साइन मुझे उतनी ही n नंबर टाइम्स मुझे प्रेस करना होगा। तो अब यदि मैं कैलकुलेटर में करती हूँ तो 1.10, फिर उसके बाद डिवाइड, और इक्वल्स टू का जो साइन मैं प्रेस करूंगी 5 टाइम, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर टेबल से भी देख लेती हूँ। यहाँ पर टेबल से यदि मैं यहाँ पर देखूं तो भैया टेबल 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 मैं निकाल लेती हूँ। टेबल अपनी टेबल ये रही मेरी, प्रेजेंट वैल्यू, ये तो हमारी है फ्यूचर वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू, और ये मेरी होगी प्रेजेंट वैल्यू की टेबल। अभी हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू की टेबल में यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट था वो कितना था, 10%। 10%, ठीक है। 10% में मुझे कितने उसका निकालना है, 5 इयर्स का। तो इस तरीके से 5 इयर्स ये यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो 5 इयर्स, ठीक है। तो इसके सामने और ये चीज 10% के नीचे, तो ये मेरी कितनी है, 0.6209, और यही मेरा कैलकुलेटर पे आया आया ना ये पर, तो यही मैं अपना उसमें लिखूंगी। चलो लिख देते हैं अपना। तो हमारी जो वैल्यू आई है यहाँ पर 10,000 इंटू 0.62092। अब मैं इसको जब मैं इंटू करूंगी 10,000 से तो मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6209, यानी 6,292 रुपीज। सॉरी, यानी फ्यूचर में यदि मुझे 5 साल बाद 10,000 रुपीज रिसीव होते हैं तो आज के टाइम पर मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, 6,209 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन निकलेगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है पर, एक थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखती हूँ। ये मेरा है T0 पॉइंट। अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ T3 पर मुझे कितना पैसा रिसीव होगा यदि मैं आज के टाइम पर कितना रुपीज जमा कराती हूँ यहाँ पे 10,000। तो आप कहोगे मैम इसमें तो हम क्या करेंगे, 10,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से, यानी 1+r⁻³ इक्वल्स टू, मुझे ये पता चल जाएगा, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो यदि मैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर की यहाँ पर टेबल देखूं तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू टेबल मुझे ये वाली देखनी होगी। अच्छा हमने शायद यहाँ पे रेट नहीं देखा, रेट हम 10% मान लेते हैं, ठीक है। तो 10% और 3 इयर्स का बेस पर हमारा जो वैल्यू होगी 1.3310, ठीक है। तो यही वैल्यू होगा 1.3310। अदरवाइज हम टेबल के थ्रू भी निकाल सकते, वो कैलकुलेटर के थ्रू भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। कैलकुलेटर के थ्रू यदि मैं निकालूंगी तो इसको रेट में यहाँ पर 10% लिखती हूँ, तो कैसे निकालूंगी, 1.10, ठीक है, इंटू और इक्वल्स टू का जो साइन मैं प्रेस करूंगी वो 2 टाइम्स, 1 2, ठीक है। तो 1.331, तो 10,000 इंटू 1.331, अभी टेबल में भी हमारा शायद यही आई थी वैल्यू 1.331, ठीक है। चलो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा एक और चीज यहाँ पर, यानी यदि मैं उसके बाद कहूँ कि यहाँ पे T3 पर मुझे पैसा जो रिसीव होगा, अब इसी को 10,000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 13,310 रुपीज, ठीक है। अच्छा अब यदि इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर कहती हूँ कि T3 पर मुझे जो पैसा रिसीव हो रहा है वो कितना हो रहा है, यही वाला मैं इसको करती हूँ इतने रुपीज, ये जो मुझे रिसीव हो रहा था, तो प्रेजेंट के टाइम पर मेरी इसकी कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। और रेट कितना है 10%, तो सिंपल हुई ऊपर वाला ही, यानी 10,000 ही आएगा सॉल्यूशन। तो मैं इसको इस तरीके से भी कर सकती हूँ, 13,310
अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में क्या होगा, 13,310 इंटू 1/1.10 के पावर 3। अब देखो जब मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालती तो मैं कैसे निकालूंगी, 1.10 डिवाइड और इक्वल्स टू के जो साइन में प्रेस करूंगी वो 3 टाइम्स, 1 2 3, तो दैट विल बी 13,310 इंटू 0.7513। अच्छा जब भी निकालो तो डेसिमल के 4 डिजिट तक निकालो। अब उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 13,310 से, तो मेरा सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाता है 9999.99 रुपीज, यानी ₹10,000। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया यहाँ पर। यानी आज के टाइम पे कोई मनी है और मुझे फ्यूचर में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन्फ्लेशन वगैरह रिटर्न वगैरह सब कुछ उसमें देखनी है, तो मैं आज की उस मनी में किससे मल्टीप्लाई करूंगी, उसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से। और यदि फ्यूचर में कोई मनी है और उसकी यदि मुझे प्रेजेंट में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस फ्यूचर वाली मनी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। इतना कंसेप्ट मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, कोई यहाँ पर डाउट नहीं होगा। अच्छा अब मेन उस पर आ जाओ, यहाँ पर क्वेश्चन में जो हम कह रहे हैं कि हम आईसीएसआई के मॉड्यूल से ही हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वही वाला मैं पीडीएफ खोल लेती हूँ। इसका यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन देखो, हम जो इलस्ट्रेशंस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे इसी के करेंगे आईसीएसआई मॉड्यूल के। एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर देखो भैया, ठीक है, ध्यान से देखना समझना अच्छी तरीके से, तब क्लियर हो जाता। सपोज अ कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव $8,000 आफ्टर 5 years। किसी कंपनी का एक्सपेक्टेशन है वो T5 पर उसको कितने रुपीज मतलब रिसीव करेगा, वो $8,000। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है उस सम की प्रेजेंट वैल्यू। भाई देखो T5 पर यदि मुझे कुछ पैसा रिसीव हो रहा है, कितना यहाँ पर $8,000, तो कह रहे हैं कि ये यहाँ पे आज T0 पर कितनी उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर ₹8,000 में जो मुझे 5 years बाद ₹8,000 रिसीव होगा उसमें इन्फ्लेशन भी तो होगा ना, इन्फ्लेशन भी होगा, साथ में रिस्क फ्री रिटर्न भी होगी, और साथ में मेरा रिस्क की भी रिटर्न होगी, मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही हूँ तो आज के प्रेजेंट टाइम पे उसकी कितनी वैल्यू होगी, आज के टाइम पे मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूँ, ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अब मैं निकालूं कैसे भैया, मैंने जैसे आपको बताया था जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 1/1.r, और रेट यहाँ पे मेरा कितना है 12%, तो 12% को मैं कैसे लिख सकूंगी 1.12। ठीक है, अब कितने साल बाद यहाँ पे 5 years, तो मैं इसकी पावर 5 करूंगी। तो कैलकुलेटर से मैं जैसे आपको बार बार यही कह रही हूँ, यदि जो भी कैलकुलेटर आप एग्जाम में लेके जाओ वही कैलकुलेटर आप क्लास में भी यूज करना। तो कैसे करोगे 1.12, ठीक है, डिवाइड का साइन प्रेस करो, फिर उसके बाद इक्वल्स टू कितने टाइम्स 5 टाइम, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पर 8,000 इंटू 0.5674। ठीक है, लिखना तुम्हें डेसिमल के 4 डिजिट तक है, लेकिन कैलकुलेटर में जितना आ रहा है वो लिखा रहने दो, और इंटू करो 8,000 से, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाता है यहाँ पर 4,539.40 रुपीज। ठीक है, तो यही वाला हमारा सॉल्यूशन आ जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू है। क्लियर, मुझे लगता है कि हो गया होगा ये तो क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब एक इलस्ट्रेशन 2 और देख लेते हैं यहाँ पर। What is the present value of $1,000 received in 2 years if interest rate is। अब अलग अलग केस दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना, यानी T2 टाइम पर आज से 2 साल बाद, ये आज की बात कर रहे हैं हम, T0 प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आज से 1 साल बाद और फिर आज से 2 साल बाद T2 पर मुझे कितने रिसीव होते हैं, यहाँ पे $1,000। अच्छा यहाँ पे डॉलर में आंसर आएगा क्योंकि डॉलर में हमें फ्यूचर वैल्यू दी हुई थी। फ्यूचर में मुझे जो रिसीव होता है वो $1,000 रिसीव होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इंटरेस्ट रेट मेरा अलग अलग दिया हुआ है, केस ए 12% पर एनम डिस्काउंटेड एनुअली, तो सिंपल है यहाँ पर
यदि मैं केस ए की बात करूं तो कैसे निकालूंगी, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 10,000 इंटू 1.1/1.12 की पावर 2। इसको निकालेंगे हम कैलकुलेटर से भी या टेबल देखकर भी। कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, 1.12 हम लिखेंगे डिवाइड और इक्वल्स टू कितनी बार, 2 टाइम्स। तो जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो निकल जाएगा आपका। अच्छा, फिर एक और बी केस देखो यहाँ पर। बी केस में यदि हम देखें तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है कि डिस्काउंटेड हो रहा है सेमी एनुअली। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जब भी हमारा कई बार जो डिस्काउंटेड हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, मतलब क्वार्टरली भी हो सकता है, डेली बेसिस पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली के केस में हमारा जो फार्मूला लगेगा $1000, सिंपल वही होगा 1/1 ठीक है। अब सेमी एनुअली है, अब देखो एक साल में 6 महीने कितने हैं, 6 मंथ्स में देखो तो 2 टाइम्स आता है। अब मैं आर को डिवाइड करूंगी, यानी आर जो परसेंटेज उसको डिवाइड करूंगी 2 से, और जो भी यहाँ पे मेरा टाइम है एन इंटू कर दूंगी मैं यहाँ पर 2। तो इस तरीके से मेरी यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं यदि निकालूंगी तो $1000 इंटू, अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1 पॉइंट, मेरा रेट कितना है 12% अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी एन एन मेरा कितना है, जो ईयर्स है मेरी 2 ईयर्स, तो 2 इंटू 2। अब इसको मैं निकालूंगी $1000 इंटू 1/1.06, ठीक है, और इसकी पावर 4। अब देखो ध्यान से समझना, अब जब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखूंगी तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में देखूंगी तो वो देखूंगी मैं 6% पर और 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। दोनों तरीके से, टेबल के थ्रू भी हम देख सकते हैं और कैलकुलेटर के थ्रू भी। अब टेबल के थ्रू देखेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं। देखो करना कैसे है, 1.06, फिर उसके बाद डिवाइड का साइन कितनी बार, 4 टाइम्स, 1.06 डिवाइड का साइन, और जो इक्वल्स टू का साइन हम प्रेस करेंगे वो 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो ये आ गया मेरा $1000 इंटू 0.79209, और इंटू कर दूंगी मैं 1000 से, तो मेरा जो यहाँ पर आएगा $792.09 ठीक है। ये जो वैल्यू निकाली है कैलकुलेटर से हमने जैसे निकाली, अभी हम इसको उससे भी चेक कर लेते हैं क्या हो गया भैया, टेबल से भी देख लेते हैं। देखो प्रेजेंट, ये देखो ये तो टेबल जो है हमारी फ्यूचर वैल्यू की है, यहाँ आप लिखा होगा ना फ्यूचर वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू के, हमें तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू के देखने हैं। प्रेजेंट वैल्यू के हमारी टेबल ये है। प्रेजेंट वैल्यू के केस में हमारा जो रेट था वो कितना था, 6% 4 ईयर्स का, तो वही चीज हम देखेंगे 6% और 4 ईयर, तो 6% और 4 ईयर, तो ये वाली हमारी यही वैल्यू 0.7629, ठीक है। 0.7629 तो नहीं है भैया, अच्छा शायद हमने गलत देख लिया, 7% में देख लिया, 6% में देखना है ये वाला, ठीक है। 6% में 4 ईयर्स में 7921, तो यही हमारा निकल के आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। अच्छा एक और चीज यहाँ पर देखना, देखो यहाँ पे डिस्काउंटेड डेली, डेली का बेसिस पे आपको कैसे करना है भैया। डेली जब होता है, देखो मैंने आपको बताया था जब हाफ ईयरली होता है तो रेट को हम डिवाइड कैसे करते हैं, 2 से, ठीक है। और डेली के बेसिस पे हम क्या करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे और इंटू करेंगे, जो टाइम है उसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ताकि कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई इसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा चलो एक थोड़ा सा मैं और क्वेश्चंस देती हूँ। ये वाला एक इलस्ट्रेशन था, $7,000 for 10 years from now at 7% is worth how much today, वही पूछे ही है यहाँ पर T0 पर हमारी उसकी कितनी वैल्यू होगी यदि आज से 10 साल बाद 10 years बाद T10 पर मुझे कितना में रिसीव होता है $7,000, और यहाँ पर रेट जो है वो है 7%, ठीक है। खुद से निकालना, कोशिश करना ये वाला।
और 5 है डिस्काउंटेड बाय टेबल और फैक्टर। देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर इलस्ट्रेशन 14 देखो, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे T5 पर मुझे कुछ पैसा रिसीव होता है, यहाँ पे $84,253 और T0 पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि T0 पर उसकी कितनी वैल्यू होगी, यदि रेट कितना है यहाँ पर 11%। दोनों तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है, टेबल के थ्रू भी और फैक्टर फार्मूला। ठीक है, टेबल या एंड फैक्टर फार्मूला, भाई वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टेबल लगानी है आपको। ये भी आई होप आप लोगों का निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, 84,253 इंटू 1/1.11 और इसकी पावर हम कितनी लगाएंगे यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर से आप करके देखना, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सोल्व करवाऊंगी। सेम ये भी उसी तरीके से है। लास्ट में हमें जो पैसा रिसीव हो रहा है 3 साल के लिए, मिस्टर नदीम owns a total of it which includes 12% interest for the 3 years he borrowed the money. How much did he originally borrow? शुरू में स्टार्टिंग में उन्होंने कितना बोरो किया, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। T3 पर हमें जो पैसा जो बोरिंग अमाउंट, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडिंग है, तो बोरो कितना क्या ये अमाउंट यहाँ पर पूछी गई है। तो हमारा जो होगा यहाँ पर वही होगा 1.12 और उसकी पावर यहाँ पर 3। इस तरीके से हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला इलस्ट्रेशन 6 आई थिंक ये भी हो जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये वाला कंसेप्ट आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा एक्सरसाइज के भी मैं आपको एक खुद से क्वेश्चंस दे देती हूँ, ये वाले आपको ट्राई करने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे वो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना, एक्सरसाइज ये देखो अभी तक आपने 2 कंसेप्ट पढ़े हैं, तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का, एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। ठीक है, तो उसी के बेस पर मैं आपको कुछ होमवर्क वगैरह दे रही हूँ, ये क्वेश्चंस करना है यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू, एक तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ $1,000 इन्वेस्टेड एट 10% फॉर 10 years विद इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली। ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन करना 6 हो जाएगा आपका। और एक फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू फॉर द, यानी T4 पे आपको कितना पैसा रिसीव हो रहा है, $5,000, तो T0 पर आपका कितना होगा, जबकि कंपाउंडेड कैसे हो रहा है यहाँ पे सेम ही एनुअली। ठीक है, तो कैसे करोगे, जैसे T4 पर आपको पैसा कितना रिसीव हो रहा है यहाँ पे $5,000, तो T0 का यहाँ पर पूछा कि कितना पैसा रिसीव होगा, तो $5,000 इंटू 1/1.04। ठीक है, अच्छा इसमें सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली का मतलब है इसको 2 से डिवाइड, और इसकी पावर यहाँ पे कितना है 4 years है, तो 4 इंटू 2, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, $5,000 इंटू 1/1.0। देखो जब मैं 4% को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या बन जाएगा, वो 2% बन जाएगा, और उसकी पावर 4 इंटू 2 8। तो यानी यहाँ पर मुझे जो परसेंट वैल्यू फैक्टर जो टेबल देखनी होगी वो 2% इंटरेस्ट पर 8 years के लिए देखनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है यहाँ पर। अच्छा एक और यहाँ, अच्छा ये तो एन्युटी का, ये नहीं होगा आप लोगों से। एक ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, यानी T3 पर आपको कितना पैसा रिसीव हो रहा है $1,000, और रेट कितना है यहाँ पर 6%, और कंपाउंडेड सेम ही एनुअली, सेम इसी तरीके से। ठीक है, तो यानी $1,000 इंटू 1/1.06 है ना, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये सेम ही एनुअली हो रहा है यहाँ पर, और ईयर्स कितने हैं 3, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो बाकी ये तो manuality rate of interest, the future value will be equal to। एक ये वाला क्वेश्चन करना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, T0 पर हम कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर,
$10 मिलियन, ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है यहाँ पर 10% फॉर 1 ईयर। तो T1 पर हमें कितना पैसा रिसीव होगा, कितना मनी, तो ये भी चीज आपका हो जाएगा। आई थिंक इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी ये वाले सारे क्वेश्चन करना, तो बाकी अभी तक मैं यहीं तक ही रखती हूँ। आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।